जिस अंतःकरण में बड़ों के प्रति अनादर जागृत हो जाता है, वह अंतःकरण कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा दुर्योधन, उन्होंने अपने बड़ों का अनादर करके सीधा जाकर के पांडवों के सैन्य को देखा, और जब उन्होंने पांडवों के सैन्य को देखा और उसके बाद आचार्यम उपसंगम्य, फिर वो द्रोणाचार्य जी के पास गया। क्या होना चाहिए था? पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाते, उनको नमस्कार करते, उनका आशीर्वाद लेते और बाद में काम में लगते। और यही बात हम देखते हैं हमारे पांडवों में। युद्ध प्रारंभ होने के पहले पांडव युधिष्ठिर जी जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, जाते हैं भीष्माचार्य के पास, उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर युद्ध प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह दुर्योधन अपने एरोगेंस में, अपने अभिमान में चूर होकर के उन्होंने बड़ों का आदर नहीं किया और जाकर के पांडवों का सैन्य देखा, और सैन्य देखने के बाद फिर आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास आए और उन्होंने उनको आज्ञा करी। देखो, राजा वचनम अब्रवीत का तात्पर्य है उन्होंने अपने गुरु को आज्ञा करी। इस जगत में गुरु का वो स्थान है कि जो स्थान सबसे श्रेष्ठ है। यदि हम अपने गुरु के सामने समर्पित नहीं हो सके तो भगवान के सामने कभी भी समर्पित नहीं होंगे। कारण क्या है? जो सामने जिंदा दिख रहा है उसके सामने तो समर्पित नहीं हो सकते, और जिसका कभी दर्शन नहीं किया, जिसको कभी देखा नहीं, उसके सामने समर्पित होना, इसके लिए बहुत जबरदस्त शक्ति चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और इसीलिए वही परमात्मा गुरु के रूप में अपने जीवन में अवतरित करता है। और ऐसे गुरु का यदि हम अनादर करें तो जो गति दुर्योधन की हुई है वही हम लोगों की होगी। तो ऐसा दुर्योधन, उसने पहले ही दिन जाकर के स्वयं पांडवों की सेना का अवलोकन किया और कहा द्रोणाचार्य जी से कि हे द्रोणाचार्य जी, देखिए मैं जो बोलता हूं अब सुनिए। ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी आज्ञा करी। क्या कहा उनको? कहते हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम। एक और मुख्य बात, जब हम गुरुजनों से, बड़ों से बात करते हैं तो हमारे संस्कार ये है कि हम उनको तृतीय पुरुष एक वचन में संबोधित करते हैं। तृतीय वचन एक वचन में संबोधित करने का तात्पर्य है हम अपने से जो बड़े और आदरणीय स्थान है उनको नाम से नहीं बुलाते और उनको आप या तुम नहीं कहते। जैसे हमको स्वामी जी से बात करनी थी, तो जब भी हम स्वामी जी से बात करते हैं तो तृतीय पुरुष एक वचन में स्वामी जी ने मुझे बुलाया, स्वामी जी क्या आज्ञा है, स्वामी जी के लिए पानी ले आऊं, स्वामी जी के पैर दबाऊं। तो यह जो तृतीय पुरुष एक वचन में बोलने के माध्यम से हम अपने बड़ों को, गुरुजनों को आदर देते हैं। और हमारे दुर्योधन महाराज ने क्या कहा? डायरेक्टली जाकर के आज्ञा दी, पश्य, देखो। जो वाक्य इस प्रकार से संस्कृत में इसको कहते हैं लोट लकार, आज्ञार्थ। जो वाक्य आज्ञार्थ क्रियापद से प्रारंभ होता है वो वाक्य बोलने का अधिकार केवल जो अपने से बड़े होते हैं उनको होता है, छोटों को नहीं होता। लेकिन दुर्योधन ने ये सब जितनी मर्यादा है इसका उल्लंघन किया और कहते हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। ये आचार्य, ये पांडुपुत्रों की ये बहुत बड़ी जो सेना है इसको देखो। और आगे कहते हैं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आगे और एक चाबी भरते हैं। ये बात जब हम पूरा महाभारत का अध्ययन करते हैं ना तब समझ में आती है। एक प्रसंग ऐसा था कि द्रोणाचार्य जी और द्रुपद राजा दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उस समय
दोनों बचपन में लंगोटी यार के जैसे। और यह जो द्रुपद राजा थे उस समय राजा के पुत्र, और ये द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण पुत्र होने के कारण बहुत दरिद्र और ये बड़े अमीर, लेकिन बचपन की दोस्ती। उन्होंने कहा कि कोई फिक्र मत करो दोस्त, जब बड़े हो जाओगे तो आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा। बचपन में कितनी बातें हमने कही। और फिर ये बड़े हो गए, और जब उनको परेशानी हुई कि उनके पुत्र को अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था, तो उनके पत्नी ने कहा, कृपी ने, कि देखो आपने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा राजा आपका मित्र है, आपको आधा राज्य देने वाला था, उसका क्या हुआ, अभी जाकर के मांगो। और जब द्रोणाचार्य जी उसके पास जाते हैं, द्रुपद राजा के पास, वो कहते हैं कि तुम बच्चे हो गए क्या, बचपन की बातें तो बचपन में भूल जाना चाहिए, तुमको मैं आधा राज्य नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा, इनका प्रेस्टीज इशू हो गया। देखो, मेरा अपमान किया। द्रोणाचार्य के जैसे श्रेष्ठ योद्धा कोई नहीं थे, लेकिन उनके मन में मेरा, ये फिर हो गई ममता की बात, मेरा अपमान किया, इसीलिए उनको बड़ी आग लग गई। और उस समय द्रुपद राजा ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को मैं आधा लीटर दूध आर्य मिल्क कॉलोनी से भेज दूंगा, फिक्र मत कर। ऐसा कहा तो उनको और गुस्सा आया, और फिर उन्होंने जाकर के अपने मन में ये प्रण किया कि इसको तो मैं अपने पैरों पे झुकाऊंगा। और फिर आकर के ये पांडव और कौरव इनके गुरु बने, और गुरु बनने के बाद जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो उस समय उन्होंने कहा पांडवों से, अर्जुन से, मुझे तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो द्रुपद राजा को हरा करके मेरे सामने ले आओ। और अर्जुन ने ये किया, और जब उस राजा को हरा कर इनके चरणों पर लाया, ब्राह्मण बुद्धि होने के कारण उन्होंने केवल इसी में तसल्ली कर ली कि तुमको हराया, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, जाओ तुमको माफ कर देता हूं। तो ऐसा द्रुपद राजा, क्या वो शांत बैठेगा? उसके भी अंतःकरण में द्वेष की, बदले की भावना जागृत हो गई, और फिर उसने यज्ञ किया कि मुझे, हे भगवान, ऐसा पुत्र दो कि जो द्रोणाचार्य को मार सके। और उन्होंने जब यज्ञ किया तो पहले उसमें से द्रौपदी निकली, और उसके बाद ये जो द्रुपद पुत्र है ये पैदा हुआ, और इसका जन्म हुआ था केवल द्रोणाचार्य को मारने के लिए, और ये बात द्रोणाचार्य जी को पता थी। और फिर यही द्रुपद राजा ने अपने पुत्र को द्रोणाचार्य के पास पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि वो आचार्य थे और उनको कोई चॉइस नहीं था कि पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। और ये द्रुपद पुत्र ने उनसे प्यार से सभी की सभी विद्या सीख ली थी। किसने? उसने, कि जो उनको मारने के लिए पैदा हुआ था। और ऐसे द्रुपद पुत्र को पांडवों ने अपने सेना का अधिपति बनाया था। ये सभी की सभी बात हमारे दुर्योधन महाराज बड़ी आसानी से कह देते हैं। याद है आपको द्रुपद पुत्र कैसे पैदा हुआ? यज्ञ से पैदा हुआ। किस लिए पैदा हुआ? आपको मारने के लिए पैदा हुआ। वह द्रुपद पुत्र पांडवों की सेना का अधिपति है। देखो द्रोणाचार्य जी किसके साथ युद्ध करना है, माने उनके मन में द्रोणाचार्य जी के प्रति संदेह है, ये उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया। देखो ऊपर से दिखने के लिए लगता है कि क्या बात है, लेकिन इसके पीछे इतना महाभारत बना हुआ है। तो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब यह जो द्रुपद पुत्र आपका शिष्य है, जब हमारी सेना पर ये जब हमला बोलेगा तो आपके मन में फिर कोई खोट आ जाएगी, ये तो मेरा शिष्य है। और मैं गुरु होने के कारण जब गुरु शिष्य से हारता है तो उसी में उसको आनंद होता है, कहीं आप गड़बड़ी मत करना। इसीलिए एक बार वो उनको जता देते हैं कि व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
उसके बाद सभी जो राजा महाराजा पांडवों की तरफ से आए थे उनका वर्णन वो करते हैं सरल सरल शब्दों में। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। और इस युद्ध के मैदान में भीम अर्जुन के समान जो युद्ध में निपुण है ऐसे बड़े बड़े महेश्वासा धनुर्धारी लोग इकट्ठे हो गए हैं। फिर उनके वो नाम बताता है, युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सौभद्र, द्रौपदेय। इस प्रकार से बड़ी की बड़ी लिस्ट बताता है। अब ये सभी की सभी लिस्ट का डिटेल वर्णन आप लोग घर जाकर के, महाभारत छोटा सा है, 18 पर्व है, 10-20 जन्म में पूरा पढ़ लेना। इससे मालूम है क्या होगा? गारंटी कम से कम अगले 10-20 जन्म मनुष्य का मिलेगा, क्योंकि महाभारत का अध्ययन गाय भैंस थोड़ी करेंगे। इसके लिए तो आपको मनुष्य का जन्म गारंटी से मिलेगा। इस प्रकार से सर्व एव महारथा, ये बड़े के बड़े महारथी यहां इकट्ठे हुए हैं। और अब हे द्रोणाचार्य जी, अब हम आपके समझ के लिए, आपको बताने के लिए अब हमारे पास जो जो योद्धा है उनके बारे में बताता हूं।